दरिंदा कानून की गिरफ्त में इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस। दरिंदा सिफ्त मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा और उसके दीगर साथियों की आज फिर अदालत में पेशी। मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस अब तक 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की थी। मुतासरा लड़के के बयान के मुताबिक उस्मान मिर्ज़ा मुसलसल ब्लैकमेल करता रहा, पैसों के लिए दबाव डालता रहा, लड़की को बुलाने का कहता रहा, रकम और लड़की को ना लाने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां दी। दरिंदा उस्मान को सख्त सजा दिलवाने के लिए पुलिस तफ्तीश में तेजी। इस तरह के घिनौने जुर्म में उम्र कैद से सजाए मौत तक सुनाई जा सकती है। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहना था, एसएसपी, एसपी और 2 डीएसपीज़ पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी बना दी। कमेटी मुलजिमों के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे करके केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। पाकिस्तान में मोहलिक वबा मजीद 25 जानें ले गई। 24 घंटों के दौरान 1737 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई। चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू होगी। पाकिस्तान में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव का खदशा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, शहरियों को एहतियात का मशवरा। कहा, एहतियात करें या पाबंदियों के लिए तैयार रहें। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा, चौथा फेज बेकाबू हुआ तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जिससे रोजगार, सियाहत और कारोबार मुतासर होंगे। मास्क के इस्तेमाल से हम अपने मुल्क और मैशत को बचा सकते हैं। बदकिस्मती से यहाँ कोरोना वैक्सीन नहीं बनती, जो बाहर से आती है आवाम को लगा दी जाती है। आवाम भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। सरबरा NCOC असद उमर की ट्वीट। कहा, 2 हफ्ते पहले बताया था कि हमारे मसनूई इंटेलिजेंस के मॉडल कोरोना की चौथी लहर की इतला दे रहे थे। SOPs पर अमल दरामद ना होना और कोरोना की मुख्तलिफ इक़साम बिलखसूस भारतीय किस्म इसकी वजह है। ट्वीट में मजीद कहा कि इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और जिम वगैरह में वैक्सीनेशन की शराइत पर अमल नहीं हो रहा। ये सिलसिला जारी रहा तो इन सहूलियात को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। होशियार, खबरदार, शहरियों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक होंगे। कराची में NCOC के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। मुसाफिर गाड़ियों में सफ़र करने वाले अफराद के कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह के मुताबिक बैनुल सूबाई और बैनुल इज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला किया गया है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर से दरख्वास्त है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन कराकर ख़ुद को और दूसरों को महफूज रखें। दीगर सूबों से सिंध आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। रावलपिंडी में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या। 5 मुलजिमान ने बेटे के सामने खातून को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। नाजेबा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। शौहर ने वीडियो देखकर खातून को तलाक दे दी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम कामिल। तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि तालिबान 2001 के बाद मजबूत तरीन पोजीशन में हैं। उन पर भरोसा नहीं। अफगान रहनुमाओं को मुत्तहिद होना होगा। खित्ते के ममालिक मसला अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए कोशिशें तेज़ करें। अफगानिस्तान में अमरीका का फ़ौजी मिशन 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। अमरीका की नई नस्ल को अफगान जंग में नहीं झोंकूंगा। अमरीका की तवील जंग ख़त्म कर रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, बिलावल भुट्टो आज चकसवारी में जालों का खून गरमाएंगे। इस्लामगढ़ डिग्री कॉलेज ग्राउंड में पंडाल तैयार। दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो का मंगला पुल पर इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर के 3 इंतखाबी हलकों LA2, LA3 और LA4 से रैली की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जंग, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज आज वादी नीलम में 2 जलसों से खिताब करेंगी। वो शाम को जोड़ा के मकाम पर मुनक्किदा अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। डेटाबेस में कलअदम तंजीमों के लोगों को मुतारिफ करवाया गया। नादरा के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी के मुताबिक इस काम में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर अमला मुलव्विस है। नादरा के जो हुकाम इस काम में मुलव्विस थे उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। डॉलर की ऊंची उड़ान 160 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 17 पैसे का इजाफा 159 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स की 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह से भी गिर गया। 47,966 पॉइंट्स में आ गया। शदीद गर्मी में पानी ठंडक का एहसास देता है। दीगर शहरों की तरह मुल्तान में शदीद गर्मी का जोर ठंडक का एहसास पाने और गर्मी का जोर तोड़ने के लिए नौजवानों ने स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेलों का रुख कर लिया। चोर आम भी बाजार में आ गए। गर्मियां शुरू होते ही मुल्तान के मीठे आमों की खुशबू और लज्जत हर किसी का दिल ललचाने लगती है। मुल्तान में मुनक़िदा मैंगो फेस्टिवल में आम तो थे ही, लेकिन आम की एक किस्म का नाम सबसे जुदा और मुनफरिद। वो कौन सा आम था, जानेंगे इसी बुलेटिन में। मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। उस्मान मिर्जा समेत 3 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चौथे गिरफ्तार मुल्जिम को पहले ही 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपकी? जी इस्लामी में आज जो वाक़या था, लड़का और लड़की उस पर तशद्दुद के केस में 3 जो मुल्ज़मान हैं, उस्मान मिर्ज़ा, हफ़ज़ अताउर रहमान और फ़रहान, इन तीनों को मारगला थाने जो पुलिस है उसने पेश किया है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं वकार गोंदल, उन्होंने 4 रोज़ा मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आज तीनों मुल्ज़मान को जब पेश किया गया तो शुरू में उनकी हाज़िरी लगी। उसके बाद तीनों के जो वकला हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। हफ़ज़ अताउर रहमान और फ़रहान जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उनके वकला ने यह कहा कि इनका एक्ट जो है वो कहीं पर भी डिटर्मिन नहीं होता और कोई इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं वो भी नहीं बनती, इसलिए जिस्मानी रिमांड मंजूर ना किया जाए। दूसरी जानिब जो उस्मान मिर्ज़ा हैं, उनके वकील जब पेश हुए तो उन्होंने 2 बड़ी अहम जो है वो नए इंकशाफात किए। एक तो उनका ये कहना था कि ये कोई प्रॉपर्टी के या लेन देन का मसला था जिसमें 2 करोड़ रुपए का जो चेक है वो डिसऑनर केस है जिसमें हम FIR भी करवाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये ख़ास कोई लॉबी है जो हमारे खिलाफ जो है ये सारा कुछ कर रही है और आने वाले वक्त में हम इनको एक्सपोज भी करेंगे। जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये कहा कि अभी तक इनकी जो लोकेशन है उसको हमने डिटरमिन करना है, लिख कर दे दिया है। जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी ये कहा कि इस केस में बिल्कुल मजीद जो जिस्मानी रिमांड दिया जाए क्योंकि रिकवरियाँ अभी रहती हैं मुल्ज़मान से। तो अदालत ने पहले फैसला जो है वो महफूज किया और उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने 4 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और 4 रोज़ बाद दोबारा मुल्ज़मान को अदालत के सामने पेश करने की हदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
इस्लामाबाद में दरिंदा गैंग की गुंडागर्दी के शिकार लड़के की शनाख्त हो गई है। मुतासर लड़के ने पुलिस को बयान में बताया है कि उस्मान मिर्जा पैसों और लड़की के लिए ब्लैकमेल करता रहा। सेक्टर 11 के एक फ्लैट में गुंडों की लड़की और लड़के से बदसलूकी और तशद्दुद के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुतासर लड़के को तलाश कर लिया है। लड़के ने पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें बताया है कि उस्मान मिर्जा मुसलसल मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उस्मान मिर्जा ने रकम और लड़की न लाने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां भी दी। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा कि उस्मान मिर्जा के इस तरह के घिनौने जुर्म में उम्र कैद से सजाए मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि एसएसपी, एसपी और 2 डीएसपीज पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी बना दी है। कमेटी मुल्जिमों के खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे करके केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। जब वीडियो वायरल हुई तो उसमें आपने वीडियो देखनी है जो देखने के काबिल नहीं है। हमारे पास लड़की और लड़की का कोई नाम, कोई पता, कोई एड्रेस कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम ज़ाया करें कि पहले उनको ढूंढें, कि फिर उनका वर्जन लें, कि फिर उनकी स्टेटमेंट लें, तो हमने कहा कि स्टेट शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट खुद पर्चा करे। तो हमने पर्चा किया, पर्चा कर लिया और आपने लोग गिरफ्तार कर पर्चा कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर हमने रेड किए। फिर एक सबसे पहले मेन मुल्जिम जो उस्मान है वो पकड़ा गया, फिर उसके बाद 2 पकड़े गए और कल शाम को चौथा मुल्जिम भी उनका पकड़ा गया। ठीक है। ऐसा कंटेंट कि जिससे वो किसी को हरास करता है, ऐसा कंटेंट जिससे वो कोई इलीगल, अगर वो ब्रांडिंग ऑफ आर्म ही कर रहा है तो वो इलीगल काम है। देखें जो 354A है कि किसी के खातून के कपड़े उतारना और वो भी पब्लिक व्यू में, वो तो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जो 506 सेक्शन 2 है उसमें 7 साल है। तो ये सारे बड़े सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं। तो इसमें जमानत नहीं हो सके इन चारों की। नॉन बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन कोर्ट भी ज़ाहिर है एविडेंस देखती है, रोल देखती है, किसका क्या रोल है। तो मेन एक्यूज तो ज़ाहिर है उसका तो जो रोल है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ क्लियर है। अवाम एहतियात करें, कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की चौथी लहर के असरात अब जाहिर हो रहे हैं। अवाम एहतियात करें, कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर के असरात अब जाहिर हो रहे हैं। असद उमर ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा कि 2 हफ्ते पहले बताया था कि मसनूई इंटेलिजेंस के मॉडल कोरोना की चौथी लहर की इत्तला दे रहे थे। इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम में वैक्सीनेशन की शराइत पर अमल नहीं हो रहा। मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो सहूलियात बंद करना पड़ेंगी, ये कहना था असद उमर का। असद उमर ने कहा कि कोरोना वबा की चौथी लहर में भारतीय कोरोना की किस्म बुनियादी वजह है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आवाम एहतियात करें, कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। पाकिस्तान में कोरोना की मोहलिक वबा मजीद 25 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1737 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1737 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ मुस्बत केसेस की शरह 3.65 रिकॉर्ड की गई है। NCOC की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में कोरोना की मोहलिक वबा मजीद 25 जाने ले गई। सिंध हुकूमत का मुसाफिर गाड़ियों में सफर करने वालों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि बैनुल सूबाई और बैनुल इज़लाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वालों के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वालों के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से ये बताया गया है। दीगर सूबों से सिंध आने वाले मुसाफिरों को सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत भी की गई है। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी कोरोना सर्टिफिकेट साथ रखें। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत का मुसाफिर गाड़ियों में सफर करने वालों के कोरोना सर्टिफिकेट्स चेक करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयानी हल्फी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल बहाल कर दिया। शहरी अब बयानी हल्फी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बाइस एफिडेविट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुअत्तल की गई थी। नोटिफिकेशन जारी। बयानी हल्फी की बायोमेट्रिक तस्दीक का हुक्म फौरी नाफिजुल अमल होगा। बायोमेट्रिक की तस्दीक का हुक्म फौरी नाफिजुल अमल होगा। कोरोना वायरस के बाइस एफिडेविट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुअत्तल की गई थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बयान हल्फी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल बहाल कर दिया। शहरी अब बयान हल्फी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बाइस एफिडेविट के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुअत्तल की। खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बेशरम लोग, ये इतने बेशरम है ये। उसके बाद स्वात में शांगला से यहां पर अब्दुल मुनीम आया है, एक बंदा है उसका नाम है मीर मकाम, जानते हैं आप लोग ना उसको। ये स्वाद में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वाद के लोगों पे हुक्मरानी करूंगा। ओए बेशरम, स्वाद के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे इख्तियार के नीचे काम करेंगे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे 2018 में, ये मेरे हल्के पे खड़ा था एनए के लिए, वहां पे ये अपनी स्पीच में कह रहा था, उसकी वीडियोस है, मेरे ख्वाहिश थी कि यहां पर स्क्रीन हम लगा लेते और वो वीडियो आपको सुनाते और दिखाते। उसमें ये कह रहा है, जब 2017-18 में आखिर में जब हमारी हुकूमत थी और सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो ये कह रहा है कि मलकन लोगों में, स्वाद के लोगों में इतनी गैरत या अहमियत उनकी नहीं थी कि ये एक सेनेट का टिकट स्वाद में देते। आप देख ले, आज इमरान खान ने स्वाद और मलकन को पूरा वजीर आला दिया है। वो अपनी स्पीच में कह रहा है कि अगर स्वाद से कोई वजीर आला बना मलकन से, तो मैं उसके काफिले में शामिल होऊंगा। ओए बेशरम, शामिल हो या फिर वो मैं कहता है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये याद रखना मीर मकाम, पीटीआई में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम चोर हो, डाकू हो। मुशर्रफ को अपना भाई कह के उसको लूट के उसके बाद अब तुम नून जैसे चोरों के साथ मिल गए हो। बेशरम आदमी शांगला का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब तुम कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ आएगा। जब तक इमरान खान जिंदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे और ये नौजवान उसके साथ होंगे, तो ये चोर दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। एक और बंदा जो कल मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, क्योंकि आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को वो किलो के हिसाब से बेचते हो और तुम तो आलू की कीमत दर्जन की बजाय किलो के बजाय दर्जन बताते हो। बेशरम आदमी, तुझे ये पता नहीं है कि आलू और अंडे दर्जनों पर बिकते हैं या किलो पे बिकते हैं। ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का ये हुक्मरान बन गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए। और ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक पाकिस्तान को लोगों को धोखा देंगे? ये और किसी को धोखा नहीं दे सकते, सिर्फ सिंध में ये धोखा दे रहे। और इंशाअल्लाह 2023 में जो इलेक्शन होगा, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान मेरे बात सुन ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। देखे पहले 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा पूरा मुल्क और पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछले 2019-20 में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह अब 25 तारीख को शायद इलेक्शन हो रहे हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत कप्तान का होगा इंशाअल्लाह, कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। ये कहते हैं, ये जिस तरह आज जो जेआई से जो नौजवान हमारे साथ शामिल हुआ और जो उसने बात की इमरान खान के हवाले से, हालांकि वो तो जुमात इस्लामी से शामिल हो रहा है,
वो कह रहा था कि मैं जुमात इस्लामी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अब उस टांगे में सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक सिराजुल्लाह है और एक इनायतुल्लाह है, बाकी कुछ नहीं है। और इंशाअल्लाह अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की शामत आ गई है और जो शिरानी साहब ने जमीयतुल उलमा इस्लाम बना दिया है, तो ये भी इंशाअल्लाह 2 बंदों वाले टांगे में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये मेरा